हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ब्लॉग ज्ञान टिप्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से वेबसाइट पर पेजेस लगाना बताऊंगी। बहुत सारे न्यू ब्लॉगर हैं जिन्हें पेजेस लगाने नहीं आते हैं, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट पेजेस लगाना बताऊंगी। और अगर आपको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा तो आप मुझसे अपनी साइट फ्री में रिव्यू करवा सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने अपनी एक वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि पेजेस कैसे लगते हैं। देखिए सामने आपके है ये पेजेस। अब मैं आपको पेजेस ओपन करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको ये अबाउट अस दिखा देती हूँ कि कैसा होता है। अबाउट अस ये है आपके सामने, मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। तो अभी आपको और दूसरा पेज दिखाती हूँ। उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन का पेज है। तो आज मैं आपको यही पेजेस आसानी से कैसे लगाएं ये बताऊंगी। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, आपने बहुत लोगों की वीडियो देखी होंगी जो आपको एक टूल वेबसाइट पे जनरेट करने के लिए बताते हैं पेजेस। पर उन टूल साइट पे जब भी हम पेजेस जनरेट करने जाते हैं तो उधर स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होती हैं और बहुत सारे चीज़ें गलत लिखी आती हैं, जिस वजह से पेजेस सही से नहीं लगने के कारण भी आपको अप्रूवल लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आपको अपनी साइट पर सही तरीके से पेजेस लगाने हैं और कैसे बनाने हैं ताकि आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाए। तो चलिए अब आप अपनी एक ब्लॉगर वेबसाइट पे आ जाइए। ये मैंने एक अपनी न्यू फ्रेश ब्लॉगर साइट निकाली है। इस पे मैंने अभी कोई काम नहीं किया है, पर आपको पेजेस लगाना मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर मेरी ही साइट को सर्च करना है। मेरी साइट को सर्च करना है फेमस, जैसे ये लिखा आ रहा है मेरे, तो आप लिख लेना famous-hindy-quotes.com। ये आप सर्च करोगे, जैसे अभी आपको मैंने खोल के दिखाई ही है। तो अब हम सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन का पेज बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे वेबसाइट के टर्म एंड कंडीशन पेज पे आ जाना है और जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करना होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। मैंने ये कॉपी कर लिया है। अब आपको अपनी वेबसाइट पे चले जाना है, पेजेस में जाना है। पेजेस में जाने के बाद ये राइट हैंड साइड पे प्लस आइकन को क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको टाइटल में लिखना है टर्म एंड कंडीशन, आपको टाइटल में लिख देना है और अब आपको ये सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। आपको जहाँ जहाँ मेरे साइट का नाम लिखा दिख रहा है उसको रिमूव करके अपनी साइट का नाम लिखना। जैसे मैं यहाँ पे आपको रिमूव करके दिखा देती हूँ, ब्लॉग ज्ञान टिप्स। और यहाँ पे जो www करके मेरी साइट का नेम है, इसको आपको रिमूव करके अपनी साइट का डोमेन नेम लिखना है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ www.bloggyantipsblogspot.com, ऐसा लिख देना। उसके बाद जहाँ जहाँ मेरी साइट का नाम है उसको रिमूव करके अपने साइट का नेम लिख देना है। आपको ध्यान से देख लेना कहाँ कहाँ मेरी साइट का नेम है, उसको रिमूव कर देना।
फ्रेंड्स मैंने तो सिर्फ नेम चेंज कर रही हूँ, जहाँ मेरे को मेरी साइट का नेम दिख रहा है और वहाँ पे आपको रिप्लेस करके अपनी साइट का नेम लिखना है। पर मैंने चेंज नहीं किया। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी आप ऊपर से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। मैं कलर चेंज नहीं कर रही, ऐसे ही लिख रही हूँ। भी आपको सब जगह अपनी साइट का नेम लिख देना जैसे मैं कर रही हूँ। एक भी जगह पे आपको मेरी साइट का नेम नहीं रखना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये मैंने सारा लिख दिया। अच्छे से देख लेना कहाँ पे आपकी साइट का मेरी साइट का नेम आ रहा है, उसको रिमूव करके आपको अपनी साइट का नेम लिखना है। देख लीजिए मैंने अब सारे जितनी भी जगह पे मेरी साइट का नेम था उसको मैंने रिमूव करके अपनी साइट का नेम लिख लिया। ये जैसे एक रह गया ब्लॉग ज्ञान टिप्स, आपको भी ऐसे ही चेंजेस कर लेना है। ये देखो ये बहुत सारा पड़ा है। अगर आप मेरी साइट का नेम गलती से भूल गए, रिमूव नहीं किया किसी जगह पे, तो आपको डुप्लीकेट कॉपी का एरर आ सकता है और आपको अप्रूवल लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ध्यान से सब कर लेना। जहाँ जहाँ मेरी साइट का नाम है वहाँ पे अपनी साइट का नाम लिख लेना और सेम इसी तरह से आपको बाकी पेजेस भी करने हैं। अभी मैं ध्यान से देख लेती हूँ कहाँ कहाँ। अभी मैंने देख लिया, सब जगह मैंने अपनी साइट का नेम लिख दिया। अब मैं इसको कर रही हूँ सेव। सेव करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। अब आपको नीचे आपके व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद आपको दोबारा पेजेस पे जाना है। पेजेस पे जाने के बाद दोबारा ये टर्म एंड कंडीशन पेज पे आ जाना है। यहाँ आपने जो ये सेकंड पैराग्राफ में अपने साइट का नेम लिखा है www.bloggyantipsblogspot.com, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको अपनी साइट का लिंक एड्रेस करना है जो अभी आ गया आपके सामने। अब इसको हम सेव कर देंगे और साइड में ये सेटिंग्स के ऑप्शन में अगर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखता है तो उसमें भी टर्म एंड कंडीशन लिख देना और अब सेव कर देना। इसी तरह से आपको बाकी पेजेस भी लगा लेने हैं। मैं अपनी साइट पे वापस जाती हूँ। मान लीजिए आपको एक को डिस्क्लेमर लगाना है, तो डिस्क्लेमर में भी साफ ऐसे ही करना है, सारा कॉपी कर लेना है। जैसे मैंने लिखा हुआ सारा वैसे का वैसा कॉपी कर लेना। पूरा कॉपी करने के बाद ये मेरा कॉपी हो गया। अब मैं अपनी साइट पे जाऊंगी और पेजेस न्यू पेज सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे जो अभी कॉपी करके लाई उसको पेस्ट कर लूँगी और नाम दे दूँगी डिस्क्लेमर और सेव कर दूँगी। अब आपको सेम पहले जैसे चेंजेस करने हैं। सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट पैराग्राफ में मेरे ईमेल एड्रेस लिखा है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। मेरा ईमेल एड्रेस दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो भी है लिख देना, ABCD जो भी है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे ये जो मेरा वेबसाइट का लिंक लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी अपनी साइट का डाल देना, bloggyantipsblogspot.com ये लिख दिया और इस पे लिंक लगा देना। जहाँ जहाँ आपको अपनी साइट का नाम मेरी साइट का नाम दिखता है हटा देना। जैसे ये है इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ लिख दिया ब्लॉग ज्ञान टिप्स। अभी यहाँ पे भी मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, ब्लॉग ज्ञान टिप्स। अब मेरे को ऐसे सेव कर लेना है। अभी आपके ये हो गए। लिंक्स लगा लेना जिस तरह से लगाते हैं। अब ये देखो डिस्क्लेमर फॉर फेमस हिंदी कोट्स लिखा है, इसको भी आपको रिमूव करना है। आपको यहाँ पे लिख देना अपनी साइट का नाम और सेव कर देना। सेव करने के बाद अभी आपको मैं लगाना बताती हूँ कैसे लगाना है। बाकी पेजेस आप खुद लगा लेना, सेम इसी तरीके से लगाने हैं। बट आपको अबाउट अस खुद से लिखना है। मेरे वाला कॉपी कर लोगे तो कॉपी राइट इशू हो जाएगा, इसलिए आप अपना खुद का लिख लेना। अब आपको पेजेस जो हमने बनाए हैं उनको पब्लिश करना है।
ये मैंने पब्लिश कर दिया ऑलरेडी, टर्म एंड कंडीशन भी पब्लिश है। अब डिस्क्लेमर का हमें लिंक कॉपी करना है। ये जो आई का सिंबल आ रहा है इसको लॉन्ग प्रेस करो, कॉपी लिंक कर दिया। अब हमें अपने लेआउट में चले जाना है। लेआउट में जाने के बाद हमें पेजेस लगाने हैं। आप जहाँ भी लगाना चाहते हो, टॉप पे, साइड में या ऊपर, कहीं पे भी लगा लेना। मैं फुटर में लगा के दिखा रही हूँ आपको। अभी यहाँ पे ऐड न्यू आइटम्स के अंदर चले जाना है और साइट यूआरएल में आपको यूआरएल पेस्ट कर देना है और नेम में आपको डिस्क्लेमर लिख देना है और सेव कर देना। ये सेव हो जाए उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज भी ऐसे ही सेव करना है। फिर पेजेस पे जाना है, टर्म एंड कंडीशन का लिंक कॉपी करना है और अपने लेआउट में चले जाना है। लेआउट में जाने के बाद फुटर मेन्यू में जाके आपको ऐड न्यू आइटम में जाना है और यूआरएल पेस्ट कर देना और नेम दे देना है टर्म्स एंड कंडीशन और इसको सेव कर देना है। सेव हो गया। सेव कर देने के बाद अब आप व्यू ब्लॉग करो। व्यू ब्लॉग करने के बाद हम देखते हैं पेजेस लगे हैं या नहीं। अभी हमने डिस्क्लेमर और टर्म एंड कंडीशन लगाया है, तो हम इसको ओपन करके देखते हैं डिस्क्लेमर को कि पेज कैसा हमारा शो हो रहा है। अभी ये डिस्क्लेमर हमारा लग चुका है। ध्यान से देखिए, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने ईमेल के अंदर लिखा है ABCD। अभी आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, जो कि मैंने लिखा नहीं अभी। और डिस्क्लेमर फॉर ब्लॉग ज्ञान टिप्स, यहाँ पे अपने साइट का नेम लिख देना और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया डिस्क्लेमर। अब हम टर्म एंड कंडीशन चेक करते हैं। टर्म एंड कंडीशन पे जाएंगे। टर्म एंड कंडीशन पर जाने के बाद देखो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये हमने लिखा है www.bloggyantips.blogspot.com। इसके ऊपर हमने लिंक नहीं लगाया अच्छे से। ये क्लिकेबल लिंक होना चाहिए, तभी आपका टर्म एंड कंडीशन सही माना जाएगा। आप यहाँ पे अपना साइट का लिंक लगा लेना, ताकि जब भी यहाँ पे कोई क्लिक करे तो वो आपकी होम पेज पर रीडायरेक्ट करे। उसके बाद आपको सेम इसी तरह से सारे पेजेस लगा लेने हैं। पेजेस लगाने के बाद सेव कर देना है और जहाँ जहाँ मेरी साइट का लिंक URL लगा हुआ है उसको हटा के अपना लगा देना है और नेम चेंजेस कर देना है। मेरे साइट के नेम को हटा के खुद की साइट के नेम लिख देने हैं। और कोई भी मतलब अब ये मत सोचना कि भई आपने सारे टर्म एंड कंडीशन और सब पेजेस कॉपी किए हैं तो अब आपको अबाउट अस का भी पेज कॉपी कर लेना है। तो मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, अबाउट अस पेज आपको खुद बनाना पड़ेगा, वो आप कॉपी नहीं कर सकते हो। तो पेज में क्या लिखना है, अबाउट अस पेज में आपको ये लिखना है कि आपके इस साइट पे क्या है, क्या आप इस साइट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। और इस तरह से आपने पेजेस बना लेने हैं। और उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना। और इसमें मैंने अभी कॉन्टैक्ट अस का पेज नहीं बताया है, वो आप किसी और वीडियोस में देख लेना। अगर आपको मेरे से सीखना है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं और आपको रोज़ एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।